हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्नोफाइल। आई एम हुसैन गुल। आज की हमारी क्लास बेसिक मैथ प्रैक्टिस पार्ट 3 के ऊपर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप एलिवेशन काटते हैं, किस तरीके से हम सेक्शन बनाते हैं, और अगर आपने मतलब फ्रंट बैक लेफ्ट राइट जो एलिवेशंस होती है वो आप किस तरीके से शो कर सकते हैं इसमें। ये हमारे पास पार्ट 2 की ड्राइंग मौजूद है जिसमें हमने एक रूम बनाया था जिसमें एक डोर है, दो विंडोज है। हम इसी के ऊपर काम करेंगे। अगर मुझे फ्रंट एलिवेशन यहाँ पे बनाना है तो मैं किस तरह बना सकता हूँ, और अगर हमने किसी पॉइंट का सेक्शन काटना है तो वो मैं किस तरीके से, तो आज की इस क्लास में हम वो सीखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं फ्रंट एलिवेशन की तरफ। फ्रंट एलिवेशन बिल्कुल सिंपल है। अगर आप चाह रहे हो कि भाई मुझे इस डोर का फ्रंट एलिवेशन देखना है इस साइड का, तो वो किस तरीके से आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जितनी आपके पास ड्राइंग है सिंपल से एक लाइन ड्रॉ कर दी। देन उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, एक्स एल लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन होती है जो इनफाइनाइट लाइन होती है। उस पर मैं क्लिक करता हूँ। सिंपल क्लिक करते हैं, स्केप करें, क्लिक करें, पॉइंट ले लें, स्केप करें। हर एक पॉइंट के ऊपर आपने जो है ना कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रॉ करना है। जो हमारे पास फ्रेम है आप उसको भी लेके आएंगे। ये हमारे पास एक और पॉइंट है। जितने भी हमारे पास जो एजेस थे हमने उसने तमाम लाइंस को नीचे कॉपी कर नीचे हमने उसको ड्रॉ कर दिया। अब मैं आता हूँ जो हमारे पास फ्रंट एलिवेशन थे उसमें हमारे पास होता है कि आपने जो रूम है, जो आपके पास ये रूम है इसकी हाइट कितनी है वो हमें नजर आ रहा होता है, और उसके बाद जो आपका डोर है वो किस तरीके का है वो नजर आ रहा होता है। तो टी आर डबल स्पेस में इन तमाम लाइनों को इरेज कर देता हूँ। नीचे मैंने इसको इजीली कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पे चेंज के हमारे पास स्लैब होती है, स्लैब बना देता हूँ। ऑफसेट चेंज हमारे पास स्लैब है वो आप स्लैब बना दी। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास जो फ्लोर हाइट है वो 11.5 फीट है, तो मैं 11.5 फीट फ्लोर हाइट बना, जो मेरे पास रूम है उसकी हाइट ऑफसेट। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो आपके पास जो रूम है उसका जो ग्राउंड फ्लोर से जो लेवल है प्लेन तक वो 1 फीट तक का है, तो मैं 1 फीट लेवल बना देता हूँ। टी आर डबल स्पेस तमाम लाइनों को इरेज करें जो आउटर की तरफ आ रही है। ये स्लैब में शो हो रहा है। ये सिंपल हमारे पास यहाँ पर आ गया कि किस तरीके से जो इसका फ्रंट है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर बीच में ये डोर आ रही है, आप देख सकते हैं हमारे पास ये डोर आ रही है। हमने डोर डिजाइन करना है, तो डोर की हाइट जो नॉर्मल होती है 7 फीट 8 फीट की भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट जो है ना 7 फीट रख देता हूँ। ऑफसेट 3 इंच का फ्रेम आ गया इसका। एक्सटेंड कमांड यूज करके इन लाइन को आप पूरा करें। टी आर डबल स्पेस पीछे ऊपर वाली लाइन तमाम इरेज कर। अभी हमारे पास यहाँ पे ये डोर मुकम्मल होके आ गया। नेक्स्ट इसके फर्स्ट के हमारे पास 2 डोर है, तो यहाँ पे मैं ये 2 डोर शो कर देता हूँ कि मेरे पास ये 2 डोर मतलब डबल दरवाजे ऑफसेट। सी स्पेस सर्कल एम आई मिरर मिरर।
ये हमारे पास सिंपल फ्रंट एलिवेशन आ गई है कि आपने जो रूम बनाया था उसका फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरह होगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। फ्रंट एलिवेशन। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस रूम का मैंने एक सेक्शन काटना है, तो मैंने इस फर्ज करके इस एरिया के एक सेक्शन काटना है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि आपने सबसे पहले तो वहाँ पे मार्क करना है कि मैं कौन सा सेक्शन काट रहा हूँ। फर्ज करिए मुझे इस विंडो का सेक्शन काटना है, तो यहाँ पर मैं आया, सिंपल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि मैं इस एरिया का सेक्शन काटना चाह रहा हूँ इस तरफ। उसको मैंने नाम दे दिया, आप सेक्शन को कोई भी नाम देंगे। ये बिल्कुल बेसिक तरीके में बता रहा हूँ कि जो वर्किंग पे होता है तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब उसमें टिपिकल वर्क जो अल्फाज होते हैं वो यूज होते हैं। तो इस विंडो का मैं एक सेक्शन काटना चाह रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल सामने इसके अपोजिट बना देता हूँ। तो ये एरिया हमारे पास कैसे नजर आएगा। यहाँ पे मैंने ऑफसेट तकरीबन 4 फीट के फासले पे मैं इस लाइन को कॉपी कर दूँ। हमारे पास जो फ्लोर हाइट है वो है 11 फीट 6 इंच। जो रूम की हाइट है वो 11 फीट 6 इंच। 11 फीट 6 इंच, और उसके साथ साथ जो आपके पास जो स्लैब आ रही है उसको भी आप साथ में ले लें, तो चेंज का स्लैब आ गया। 11 फीट 6 इंच का आपके पास रूम हाइट आ गई, और 1 फीट तक आपके पास जो है ना ये नीचे लेवल आ गया। ऑफसेट जो वॉल की थिकनेस थी हमारी वो हम चेक कर लेते हैं DLI कमांड से या डिस्टेंस कमांड से। वॉल की थिकनेस हमारे पास है 8 फीट की, तो यहाँ पे मैं थिकनेस शो कर देता हूँ। ऑफसेट 8 इंच, सॉरी। अब ये जो विंडो है वो हमारे पास कितनी लेवल पे बना हुआ है हम वो बनाएंगे इसमें। ऑफसेट 1 फीट, तो हमारे पास ये आ गया। चेंज का हमारे पास यहाँ पे स्लैब मौजूद आ गया। अब ये जो सेक्शन है ये विंडो लगी हुई है, ये एक हाइट के ऊपर होती है, 3 फीट 4 फीट के हाइट के ऊपर हमारे पास ये विंडो है। तो मैं चाह रहा हूँ कि 3 फीट के ऊपर विंडो है। ऑफसेट 3 फीट का मैंने यहाँ से ऑफसेट ले लिया। अब यहाँ के बाद ये विंडो शुरू हो रही है, तो ऑफसेट 3 इंच का जो फ्रेम था हमारे पास वो आ गया इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आया कि अगर आपने विंडो की हाइट कितनी थी, यहाँ पे मैं इसकी विड्थ चेक कर लेता हूँ। विड्थ कितनी है इसकी, 6 फीट इसकी विड्थ है। तो ऑफसेट मैं 5 फीट इसकी हाइट बना देता हूँ। सेट 3 इंच हमारे पास ये ऊपर की जानिब इसका फ्रेम आ गया। अब जाहिर सी बात है हमारे पास सेंटर में इसमें ग्लास मिरर वगैरह कुछ लगा हुआ है, तो आप इसमें शो करा दें। ऑफसेट 0.5 ई स्पेस। सो ये हमारे पास सिंपल से एक सेक्शन बन गया कि इस एरिया को अगर हम काट के देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से लुक आएगा इसका।
नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें हमें ये भी शो हो रहा है कि आपके पास ये जो विंडो है उसकी हाइट कितनी है। DLI कमांड से आप उसकी हाइट चेक कर सकते हैं। 5 फीट चेंज अंदर अंदर जो आपके पास फ्रेम के अलावा है 5 फीट के आपके पास ये है। टॉप लेवल आपके पास ये कितना है 3 फीट, और जो आपके पास बॉटम लेवल है वो कितना है वो भी 3 फीट। सो सिंपल से आपने एक सेक्शन काट दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन AA। सो सिंपल से एक सेक्शन भी मैंने आपको काट के दे दिया इसी रूम का, और आपके पास ये फ्रंट एलिवेशन भी आ गया। इसी तरीके से आप इसका साइड एलिवेशन बनाना चाह रहे हो तो साइड एलिवेशन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप फर्ज करके साइड एलिवेशन इसका ड्रॉ करना चाह रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। सो ऑफसेट हमारे पास ये जो टोटल है जो डिस्टेंस है वो आप देख ले कितने 13 फीट 4 इंच हमारे पास ये आ रहा है। तो ऑफसेट 13 फीट 4 इंच 13 फीट 4 इंच ऑफसेट हमारे पास 8 इंच की, तो इसके अंदर वॉल आ गई। यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। अंदर एरिया आप चेक कर ले कितने हमारे पास 13 फीट 4 इंच। यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा रोटेट करें। लाइन कमांड जो आपके फ्लोर हाइट है वो है 11 फीट 6 इंच। 11 फीट 6 इंच पे मैंने यहाँ पे लाइन बना दी। ऑफसेट चेंज का हमारे पास स्लैब आ गया। DI डिस्टेंस 11 फीट चेंज ऑफसेट वो 1 फीट का हमारे पास ये ग्राउंड फ्लोर से जो प्लिंथ लेवल है वो आ गया। एक्सटेंड कमांड अब हमारे पास यहाँ पे डोर है। तो डोर जो सेक्शन में मैंने देखा था कि वो 3 फीट हाइट पर मौजूद है। सॉरी विंडो हमारे पास 3 फीट की हाइट पे मौजूद है, तो ऑफसेट 3 फीट की मैंने यहाँ पे उसको हाइट दे दी। ऑफसेट 3 इंच का उसका फ्रेम आ गया, और विंडो की जो हाइट थी वो 5 फीट तक की। ऑफसेट 3 इंच उसकी फिर से फ्रेम लेवल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि वो जो उसकी जो थिकनेस थी जो हमने यहाँ पे शो की है टॉप लेवल से वो है 6 फीट। तो 6 फीट जो विंडो की हमारे पास विड्थ मौजूद है, तो आप यहाँ पे उसको बनाएंगे ब्लू सेंटर से। ऑफसेट 3 फीट ऑफसेट 3 इंच हमारे पास यहाँ पर उसकी हाइट आ गई। ऑफसेट लेके आपने यहाँ पे भी 3 इंच का करना है। TR डबल स्पेस सॉरी
टू जेड एक्सटेंड कमांड, पहले मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। TR डबल स्पेस, इसको आप इरेज कर लें। TR डबल स्पेस, ये हमारे पास एक मुकम्मल फ्रेम बन गया है साइज के हिसाब से 1.5 या 1। तो सिंपल सी हमारे पास यहाँ पे एक विंडो डिजाइन होगी। DLL कमांड से आप इसकी जो साइज है वो मेंशन कर दे 3 फीट, जो हमने सेक्शन में काटा था 5 फीट 6 इंच, और जो हमारे पास ये है 6 फीट 6 इंच है। सिंपल से हमने यहाँ पे इसकी राइट साइड पे आके इसका सेक्शन भी हमने, जो हमारे पास एलिवेशन था राइट एलिवेशन, वो भी काट के आपको दिखा दिया। फ्रंट एलिवेशन भी हमने इसमें डिस्कस कर दिया, और एक सेक्शन भी हमने इसमें बना दिया कि किस तरीके से हम एक रूम के अलग अलग पार्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगले क्लास में, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।